चलो, हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने ऑलरेडी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को होमवर्क बोला था, ठीक है, बट दोनों मेथड से बोला था, दोनों मेथड से सॉल्व करने बोला था। एक तो ये सिंपल वाला मेथड है, ठीक है, एक अपना सिंपल वाला मेथड है, दूसरा मेथड है आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप आप सभी ने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड भी ट्राई किया होगा। यस और नो? नहीं किया तो चलो यार आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। दोनों मेथड माइंड में रखो, एग्जाम में कब कौन सा मेथड काम में आ जाए यू नेवर नो, ठीक है, और दोनों ही सबसे इजी मेथड है। चलो, यू कांट से कि ये ज़्यादा इजी है वो ज़्यादा इजी है, दोनों ही सबसे इजी है। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस साथ में थ्रो करते हो, ठीक है। इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस, एक्स क्या है? नंबर ऑफ सिक्सेस। तो गाइस, प्रोबेबिलिटी जहाँ पे x जो है वो आपका नंबर ऑफ सिक्सेस है, ठीक है। तो हम लोग नंबर ऑफ सिक्सेस को सक्सेस मान ले क्या? सक्सेस मान ले इसको। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो जाएगा? 6 आने के कितने चांस है? टेल मी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस क्या हो जाएगा? नॉट सक्सेस विल बी सिंपल, 1 - 1/6 कितना आ जाएगा? ये आपका 5/6। यहाँ तक आता है एवरीवन, ठीक है। फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन बोला तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स, ये निकालना है आपको, ठीक है। दैट इज द समेशन ऑफ एक्स इंटू पी। चलो आ जाओ, कैसे सॉल्व करोगे बताना मुझे, एनी आइडिया कैसे सॉल्व करोगे? कितना डाइस थ्रो कर रहे हो आप? कितने डाइस थ्रो कर रहे हो? 2 डाइस। क्या चाहिए? सक्सेस क्या है? नंबर ऑफ सिक्सेस है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में से किसी में भी 6 ना आए, या एक में आ जाए, या दोनों में ही 6 आ जाए। ये समझ में आता है अपन को, पॉसिबल वैल्यूज तक समझ में आता है एवरीवन, ठीक है। कैसे निकालते हैं पॉसिबल वैल्यूज ये समझ में आता है। अगर कहीं 3 डाइस थ्रो किया होता था तो क्या सॉल्यूशन आता था? 3 डाइस थ्रो किया होता था। चलो, 3 डाइस थ्रो किया है, व्हाट विल बी योर सॉल्यूशन? पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई होती थी? 0 1 2 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही डाइस थ्रो किया है, इसलिए 0 1 2 डन। ओके, साथ साथ में फटाफट से रिप्लाई करेंगे ताकि अगर इजी पार्ट है तो वी कैन मूव अहेड, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, P x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या? x इक्वल टू 0 मतलब क्या? एक भी 6 नहीं है, एक भी 6 नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6, 5/6, सॉरी, ये आपका P है और ये आपका Q है, ठीक है। तो 0 आ गया, मतलब दोनों ही डाइज में Q और Q आ गया। तो 5/6 का स्क्वायर करो, 25/36, ये सिंपल सा मेथड है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब एक डाइस में 6 आ जाए और दूसरे में ना आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सिंपल है यार, एक केस है कि पहले वाले में P आ जाए, दूसरे वाले में Q आ जाए। दूसरा केस ये हो सकता है कि पहले वाले में Q आ जाए, दूसरे वाले में P आ जाए, सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए। तो क्या ये क्या आ गया? 2PQ। बस फटाफट से वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? अच्छा, नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 मतलब दोनों ही डाइस में क्या आ गया आपका? सक्सेस आ गया, मतलब दोनों ही डाइस में P आ गया, मतलब दोनों ही डाइस में 6 आ गया। समझ में आ रहा है एवरीवन? हाँ, तो ये क्या हो गया? P का स्क्वायर, P की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/6, तो 1/6 का स्क्वायर, दैट इज योर 1/36। अब आपको 0 1 2 और इस 0 1 2 की यहाँ पे आप सभी को प्रोबेबिलिटी पता है, ठीक है। 10/36, 1/36, बस इन दोनों को, ये है आपका x, ये है आपका p, x इंटू पी करोगे, यहाँ पे जो समेशन आएगी ये हो जाएगी आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये हो जाएगा आपका मीन वैल्यू, एक्सपेक्टेड मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन 12 समझा एवरीवन? अरे पुराने मेथड से समझ में आया? यस, बता दो फटाफट से। आपके हाथ कीबोर्ड की स्क्रीन पे रखो, फटाफट से करना है, ठीक है। आज एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे सॉल्व करेंगे यार?
इसी क्वेश्चन को चलो आ जाओ ना एक बार ट्राई करते हैं ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। कैसे करेंगे? अच्छा, वहां पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब p क्या हो जाएगा 1/6, तो q क्या हो जाएगा 5/6। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कितनी आ जाएगी 0 1 2, ये चीजें तो हमें पता ही है, ठीक है। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या पता है आपको? अरे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताओ ना। टेल मी NCX PX Q N-X, यही था फॉर्मूला आपका। बस इसी फॉर्मूले में ये 0 x के बदले में, यहाँ क्या है x 0 है, मतलब x के बदले में 0 कर दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे n क्या हो जाएगा डियर? n कितने डाइस थ्रो कर रहे हो? 2 डाइस, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा 2C 0, p का 0, अच्छा p 0 एंड q N-0। अभी फटाफट से हम लोग वैल्यूज पुट कर ले। 1/6 0, 5/6 2 - 0। चलो वैल्यूज बताओ फटाफट से, क्या सॉल्यूशन आएगा? इधर क्या होता है 0 0, मतलब सॉल्यूशन क्या आएगा 1। इसका भी रेज़ टू द पावर 0 है, सॉल्यूशन कितना आएगा 1। अच्छा, यहाँ पे 5/6 का स्क्वायर मतलब ये क्या आ जाएगा आपका 25/36। क्या सॉल्यूशन सेम आ रहा है दोनों जगह? दोनों जगह क्या सॉल्यूशन सेम आ रहा है? टेल मी गाइस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे राधिका, आपको एग्जाम में ऐसा कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं बोलेंगे कि आप इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही सॉल्व करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट ये जो मेथड है ना, इसमें ऑनेस्टली गलतियां होने के बहुत चांसेस है। इस मेथड में गलतियां होने के चांसेस नहीं है, बिकॉज जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना और वैल्यूज निकालने। समझ में आ रहा है? चलो बस इसी तरह से p x इक्वल टू 1 निकाल लो। अब आपको फॉर्मूलाज पता है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2C1 1/6 1 5/6 2 - 1 कितना हो जाएगा? ये 1 आ रहा है, 2C1 आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन विल बी योर, अरे NC1, योर सॉल्यूशन इज n, मतलब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2। 1/6 को 1/6 ही लिखेंगे, 5/6 रेज़ टू द पावर 1, यही रहेगा। फटाफट से इंटू कर लो, सॉल्यूशन बता दो। 10/36 आ रहा है क्या? क्या यहाँ पे भी 10/36 आया था? यहाँ पे भी वही आ रहा है, सेम सॉल्यूशन एवरीवन। अरे देखो ना फटाफट से, कोई भी मेथड यूज करो, सॉल्यूशन सेम आ रहा है। यस और नो? डन? ओके, अब एक नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट वाला पार्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? px इज इक्वल टू 2। बस फटाफट से पुट करो, 2C2 1/6 का स्क्वायर 5/6 2 - 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 2C2 को हम लोग एक और तरह से सॉल्व कर सकते हैं। NCR को आप NCN-R करके सॉल्व कर सकते हो, ये बताया था मैंने आप लोगों को। मतलब 2C 2 - 2, दिस विल बी योर 2C0। इसको हम लोग 2C0 भी लिख सकते हैं। एंड 2C0 की वैल्यू क्या होती है? चलो पहले यहाँ पे 2C0 लिखो, ठीक है, मैंने आपको रिड्यूस करना सिखाया था। ओके, 1/6 का स्क्वायर और ये 5/6 रेज़ टू द पावर 0 है, तो दैट विल बी योर, इसका सॉल्यूशन तो आपका 1 ही आने वाला है ना। चलो अब बताना इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 2C0 का सॉल्यूशन क्या आएगा गाइस? 1। एवरीवन समझ में आ रहा है? इसको रिड्यूस करके आपने ये लिखा और ये इसका सॉल्यूशन हमें पता है। यस और नो? 1 × 1/6 का होल स्क्वायर मतलब 1/36। क्या सॉल्यूशन सेम आ रहा है एवरीवन? बाय बोथ द मेथड्स आर यू गेटिंग द सेम सॉल्यूशन? बता दो, सेम सॉल्यूशन आ रहा है? यस, ठीक है। दोनों मेथड इजी है, दोनों ही मेथड इजी है, बट ये सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड ज्यादा इजी है, ठीक है। ओके चलो, बस अब प्रोबेबिलिटी आ गई है, फटाफट से x p वैल्यूज पुट करो, x इंटू पी करो, इसकी समेशन निकाल लो। दिस विल बी कमिंग टू योर एक्सपेक्टेशन ऑफ x या फिर ex, ये आ जाएगा आपका 1/3, ठीक है। डन। क्या किया अभी लास्ट में अपन ने? x 0 1 2
प्रोबेबिलिटीज जो हमने निकाली वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, लास्ट कॉलम में जो समेशन टोटल आएगी वो है आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वो है आपकी एक्सपेक्टेड मीन, वो है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्लियर एवरीवन? मैम मुझे एन की वैल्यू फाइंड करने नहीं आती। अरे यहाँ पे कितने डाइस टॉस किए हैं सत्यम? कितनी डाइस टॉस किया है यहाँ पे? 2 डाइस। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। सिंपल है। सारे क्वेश्चन जाके देखो आप, जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, जस्ट चेक इट आउट, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, डन। ठीक है, चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन नंबर 13 देन। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर लेते हैं। मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, गलतियां होने के बहुत चांसेस है। ठीक है, 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, 2 नंबर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो एक रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट किए बगैर। रिप्लेसमेंट किए बगैर मतलब बताती हूँ। अच्छा, 2 नंबर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो, कितने नंबर्स? 2 नंबर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हमारे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हुए। इसमें से आप कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हो। 2 नंबर अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो यार, तो अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड भी दिए हैं। ठीक है, बट आपको इससे एक और इजी मेथड भी करवाती हूँ। कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करना है, इस तरह से सेलेक्ट करना है कि रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब 2, 2 नहीं चलेगा, 3, 3 नहीं चलेगा, 4, 4 नहीं चलेगा, 5, 5 नहीं चलेगा, 6, 6 नहीं चलेगा, 1 और 1 नहीं चलेगा। समझ में आया क्या नहीं चलेगा? ये समझ में आया? तब अगर आप 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हो, इस तरह से सेलेक्ट करना है कि लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, और एक्स क्या है उसमें से? लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स है। ठीक है यार, एक्स लार्जर ऑफ 2 नंबर्स है। ठीक है, पहले 2 नंबर्स तो सेलेक्ट करो फटाफट से। कितने नंबर्स हो जाएंगे यहाँ पे? सॉल्यूशन मत देखना, अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको और इजी मेथड से सॉल्व करवा के दे रही हूँ। गाइस प्लीज डोंट चेक आउट द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, सबसे इजी मेथड चाहिए, यस और नो? सबसे इजी मेथड में मैं आपको करवा के देने वाली हूँ। ठीक है, आपको पहले तो ये बता दो, ये विदाउट रिप्लेसमेंट समझा क्या? विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब 1, 1 नहीं चलेगा, 2, 2 नहीं चलेगा, 3, 3 नहीं, 4, 4 नहीं, 5, 5 नहीं, 6, 6 नहीं, ये छोड़ के सब चलेंगे। रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, एक ही नंबर रिपीटेशन नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? रिप्लेसमेंट, रिपीटेशन, उसका मतलब वही है। ठीक है, कैच करना आना चाहिए आपको। डन एवरीवन? ओके, तो चलो यार, ये 2 नंबर्स हम लोग ये नंबर्स को छोड़ देंगे और कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कितनी सैंपल स्पेस है वो बना लेते क्या? सैंपल स्पेस 1, 1 नहीं चलेगा तो 1, 2 बना लो, एक 1, 3 बना लो, 1, 4 बना लो, 1, 5 बना लो। ठीक है, 1, 6 बना लो। अच्छा, उसके बाद में 2, 1, 2, 2 चलेगा क्या? नहीं चलेगा, तो 2, 3 बना लो, 2, 4 बना लो, 2, 5 बना लो, 2, 6 बना लो। एकदम जो माइंड में क्लिक हो रहा है ना, उसी मेथड से अपन सॉल्व करें। एकदम अपना नॉर्मल वाला मेथड है, सिंपल वाला मेथड है। 3, 1, 3, 2। अच्छा, 3, 3 चलेगा? नहीं चलेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, तो 3, 4 लिख देती हूँ यहाँ पे मैं आपके लिए। 3, 5, 3, 6। ओके, नाउ 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 नहीं चलेगा, तो 4, 5 एंड 4, 6। क्लियर? 5, 1 बस वैसे ही कर लो फटाफट से। 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 नहीं चलेगा, तो 5, 6 एंड 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5। These are your sample space, मतलब इतने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। वापस से क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से हमने 2 नंबर्स यहाँ पे सेलेक्ट किए।
अब बोल रहे हैं अब आपको लेट एक्स डिनोट, अब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या है, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर्स में से लार्जर पार्ट, मतलब लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। अच्छा मुझे अभी एक बात बताओ, ये वन सबसे छोटा वन है, ठीक है, 1 2 में लार्जेस्ट कौन सा हो गया, 2, 1 3 में 3, 1 4 में 4, 1 5 में 5, 1 6 में 6, और 2 1 में 2, 2 2 तो चलेगा ही नहीं, 2 3 में 3। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे तो 1 को छोड़ के 2 3 4 5 6 ये सारे आपके पॉसिबल वैल्यूज आने वाले हैं, ये आपके रैंडम वेरिएबल्स आने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? फर्स्ट रो में देखो ना जरा, फर्स्ट रो में 1 को छोड़ दिया, 1 इज योर स्मॉलेस्ट पार्ट, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 ये लिख लिया आपने। सेकेंड में जाके देखना 3 4 5 6 लिखा है यहाँ पे, है ऑलरेडी 3 4 5 6 है मैडम। थर्ड रो में जाके देखना 4 5 6 है आपके पास में, 4 5 6 लिख लिया, यस। फोर्थ रो में जाके देखना 5 and 6 इज योर लार्जेस्ट नंबर, ओके है 5 6। फिफ्थ रो में जाके देखना ओनली 6 इज योर लार्जेस्ट नंबर, ठीक है 6 है हमारे पास में। और 6 रो में जाके देखना कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं है, सिर्फ 6 ही है। समझ में आ रहा है? तो आपके लार्जर नंबर क्या हो जाएंगे, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 को छोड़ दिया तो 2 3 4 5 and 6। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? इस पॉइंट में मेजॉरिटी स्टूडेंट गलतियां करते हैं। वो क्या करते हैं पता है क्या, 2 3 4 5, आप वैसे एक बात बोलूं क्या, आप इसको किसी भी मेथड से ले लो ना, सॉल्यूशन यही आने वाला, 2 3 4 5 6 ही आने वाला है। बट यहाँ पे गलतियां होने के बहुत चांसेस है। ये पार्ट क्लियर हुआ एवरी वन ऑफ यू? ये 2 3 4 5 6 कैसे आया? हर एक रो में जाके देखो कौन सा हायर नंबर है, हर एक रो में जाके देखो हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो हमेशा 1 वाला जो 1 है वो छूट जाएगा और बाकी सब हायर ही रहेंगे, ठीक है? क्लियर एवरीवन? ओके। तो अगर यहां तक क्लियर है गाइस तो इसके आगे का तो बहुत ही सिंपल है, इसके आगे का तो बहुत ही सिंपल है, कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है। अभी आपको पॉसिबल वैल्यूज, आपको रैंडम वेरिएबल मालूम है, आपको सैंपल स्पेस मालूम है, टोटल सैंपल स्पेस कितना है, एन ऑफ एस कितना है। गाइस ये मेथड लिख कर रखो अपने नोटबुक में, सारे मेथड्स मैंने स्पून फीडिंग नहीं किया है, ठीक है? अगर मैंने एक मेथड ऊपर वाले क्वेश्चन में जाके देखो तो अगर मैंने आपको एक मेथड दिया तो दूसरा मेथड मैंने आपको करवा के दिया है, ठीक है? 13 वाले में आके देखो, यहाँ पे आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड दिया है सॉल्यूशन में, तो ये वाला नॉर्मल मेथड जो सबसे इजी वाला मेथड है वो मैंने आपको करवा के दे रही हूँ। तो गाइस दिस यू हैड टू राइट इट डाउन, ठीक है? चलो सैंपल स्पेस बताना मुझे कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 3 4 5। यार हर एक रो में तो 5 5 ही दिख रहे हैं मुझे, 5 5 ही एलिमेंट्स है। तो कहना है से कि कितने हैं हमारे पास में, कितने रोज है, 6 6 5 द 30। देख लो एक बार, चेक कर लो 30 है या 36 है, 30 है या 36 है, 30 है, यस। अगर 2 डाइस थ्रो करोगे तो 36 आता है, क्योंकि वहां पे आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सब चलता है। यहाँ पे बोला है विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ नहीं चलता है, इसलिए वो 6 को माइनस कर दिया, तो 36 माइनस 6 30। समझ में आ रहा है एवरीवन? आई होप यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है क्या? पक्का? बढ़ू आगे फिर मैं? ओके गाइस, ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, जहां पे x है आपका, x उसकी प्रोबेबिलिटी, और आपको उन्होंने क्या निकालने बोला है, फाइंड ex निकालने बोला है। मतलब क्या करना है, x इंटू पी का एक कॉलम बनाना है, इसका समेशन आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका x, ठीक है? चलो आ जाओ। रैंडम वेरिएबल्स के नंबर कितने हैं, एक है 2 3 4 5 6, इतने ही हैं। चलो जब 2 है, जब रैंडम वेरिएबल 2 है, ठीक है, मतलब जब 2 लार्जर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, जस्ट चेक इट आउट कि 2 कौन से केस में लार्जर है, 2 कौन से केस में लार्जर है डियर,
1 2 का केस देखो, 2 इज लार्जर, 2 1 का केस देखो, 2 इज लार्जर। बस ये दो ही ऐसे केसेस है जहां पे 2 लार्जर है। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? ये समझा? आप वापस से जाके क्वेश्चन पढ़ो। लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। तो 2 लार्जर कब है? 1 2 और 2 1 में। ये दो ही नंबर्स में 2 लार्जर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/30। ये समझा? ये 2/30 कैसे आया, ये समझा? इसलिए बोला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो। दिस इज समथिंग, कुछ थोड़ा सा अलग है, ठीक है? ये समझा एवरीवन? यस? एनीवन वांट मी टू रिपीट? तुम नहीं बोलोगे तो भी मैंने रिपीट करना है। अरे बाबा, क्वेश्चन वापस से जाके रीड आउट किया, वापस से बोला कि लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, और तुमने ये क्या बनाया है? रैंडम वेरिएबल कि 2 तुम्हारा लार्जर है, 3 लार्जर है, 4। तो 2 कौन से केसेस है? कौन से ऐसे केसेस है जिसमें 2 लार्जर है? फर्स्ट रो में देखो ना, 1 2 एंड 2 1, ये दो ही केसेस है। समझ में आ रहा है? तो 2/30 इज योर प्रोबेबिलिटी। चलो थर्ड की तरफ आ जाओ, थर्ड की तरफ आ जाओ। 3 लार्जर किस किस कौन से सिचुएशन में? एक ये सिचुएशन, एक इसमें 3 लार्जर है और इसमें लार्जर है। तो कितनी आ गए वैल्यूज? कितने आ गए? प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसकी? बताओ। 3 लार्जर कौन से सिचुएशन में? प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 4। यस एग्जैक्टली। तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 4/30। सिंपल है रे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। 4/30 क्लियर? ओके। 4 लार्जर किस में है? 4 शांति से देखेंगे, मैंने जानबूझ के आपके लिए सारे कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर से हाईलाइट करके दे रही हूँ आपको, ठीक है? 4 लार्जर किस में है? 4 1 2 4, 3 4 में भी 4 लार्जर है, 4 1 में भी 4 लार्जर है, 4 2 4 3 में लार्जर है, 4 5 में तो 5 लार्जर है ना। तो ये सिर्फ इतने ही एलिमेंट बनेंगे, ऊपर 3 नीचे 3, 6 6/30। यस सर नो? वही समझ में आ रहा है एवरीवन? इजी है। रुको इसको मैं और थोड़ा अलग अलग लिखती हूँ। 3 4 5 एंड 6। 3 कितना था? 3 की प्रोबेबिलिटी 4 में है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4/30, ठीक है? 4 6/30, ठीक है? 5 देखना जरा, 5 5 5। अब ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। 5 देखो, 5 1 5 2 5 3 5 4, यहां तक और यहां तक, इतने में ही 5 लार्जर है। फटाफट से नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट इज योर 8/30। गेटिंग मी एवरीवन? 8/30। 6 में चले जाओ फटाफट से, 6। ये पूरा कलर चेंज कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आपको बेहतरीन तरह से समझे। ये देखो ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 10/30। यस और नो? समझ में आया? यस एग्जैक्टली ट्रू। ग्रेट यार, तुम लोग सॉल्यूशन देते हो ना तो ऐसा लगता है यार सबको सब समझ में आ रहा है। ग्रेट, समझ में आया एवरीवन? परफेक्टली। अब क्या करना है? अब तो इन दोनों को तो मल्टीप्लिकेशन करना है। दिस विल बी कमिंग टू योर 4/30। ये हो जाएगा। अच्छा, इसको कैंसिलेशन मत करना, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा ना तो फटाफट से ऐड करके एक ही बार कैंसिल करेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैम क्या बोला? मैं ये बोल रही हूँ इसको अभी कैंसिल मत करो। जैसे यहाँ पे 4 3 12/30, अभी कैंसिल मत करो, लास्ट में सम ले लेंगे, समेशन कर देंगे और बाद में कैंसिल कर देना ना। डिनोमिनेटर सेम, सम सेम रहेगा, 30 30 30 रहेगा सबका डिनोमिनेटर, तो ऐड कर पाएंगे अपन। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है, इस तरह की टेक्निक से काम करो। 6 4 24/30, 60/30। यस और नो? तो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा आपका? ऐड करोगे तो दिस विल बी कमिंग टू योर 40/30। बस अब ये क्या आ गया आपका? समेशन ऑफ EX। ये आ गया आपका
14/3, एक एक जीरो कैंसिल हुआ एंड दिस विल बी कमिंग टू योर सॉल्यूशन, कुछ आपका आएगा 4.67। डन एवरीवन, समझ में आया कैसे कर रहे हैं अपन? सिर्फ x इंटू पी उसका समेशन एंड बाद में उसको कैंसिल, एक ही बार कैंसिलेशन किया तो टाइम सेव हुआ अपना, समझा? ओके चलो यार, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़े क्या? अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन वापस से इसलिए मैं बोल रही थी कि दोनों मेथड सॉल्व करना, दोनों मेथड माइंड में रखो। विदाउट रिप्लेसमेंट बोला ना तो गाइस दिस मेथड इज द इजीएस्ट वन, यहाँ पे गलतियां नहीं होगी। अब यहाँ पे इस मेथड में गलतियां हो जाएगी, समझ रहे हो? एक बार चेकआउट कर लेना ये मेथड, सच में इसमें गलतियां होगी, ट्राई करके देखो खुद से, गलतियां होने के चांसेस रहेंगे। तो दिस इज अपना सिंपल सा मेथड है यार, एकदम अपना नॉर्मल वाला मेथड कि रिप्लेसमेंट नहीं मतलब रिपीटेशन नहीं, रिपीटेशन नहीं मतलब 1 1 नहीं चलता, 2 2 नहीं चलता, 3 3 नहीं चलता, 4 4 नहीं चलता, 5 5 6 6 ये सब नहीं चलते तो इन सबको छोड़ के सारी चीज़ें लिख ली। सैम्पल स्पेस कितना आया? सैम्पल स्पेस आया आपका 30। अच्छा लार्जर वैल्यू बोला है तो 1 ही छोटा है सबसे, तो 2 3 4 5 6 हर एक रो में देखोगे तो 2 3 4 5 6 आने वाला है। बस उसकी प्रोबेबिलिटीज बना ली फटाफट से और समेशन निकाल लिया। ये समेशन जैसे ही आ गया, दिस इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड मीन। समझ में आया एवरीवन? पॉसिबल वैल्यू कैसे किया नहीं समझा, मतलब रैंडम वैल्यूज कैसे किया आपको ये नहीं समझा। रैंडम वैल्यू और सैंपल स्पेस सत्यम, विच वन डियर्स? रैंडम वैल्यू और सैंपल स्पेस एक्स। ये मिटा दूं मैं, ये मिटाती हूँ, ठीक है। तो तुम एक बार वापस से चेक करो, फर्स्ट रो में जाके देखो, मुझे लार्जर वैल्यू बताओ, लार्जर। इसमें लार्जर बताना जाके क्या है, फर्स्ट वाले एलिमेंट में जाके लार्जर बताओ, 2 है। सेकेंड वाले में जाके बताना डियर, सेकेंड 1 3 में लार्जर कौन सा है? 3 है। इसमें जाके लार्जर बताओ, 1 4 में लार्जर बताओ, बताओ आप ही को बताना है, 4। और 1 5 में, 1 5 और 1 6 में 5 एंड 1 6 में 6। यू गॉट द सॉल्यूशन 2 3 4 5 6। ये आ गया आपका फर्स्ट रो के। जरा सेकेंड रो एक बार चेक करना, यहाँ पे क्या आ रहा है? सेकेंड रो में लार्जर कौन सा आ रहा है? 2 1 बोला तो 2 इज योर हाईएस्ट, ठीक है। 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, यही आया। इसमें जाके देखना जरा, 3 एक मिनट यहाँ पे क्या बोलोगे? 1 3 में 3 2 में 3 रहेगा, मतलब ये 3 आ गया है आपका। 4 आ जाएगा, 5 6, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 3 4 5 6 आएगा। फोर्थ रो में जाओगे जब आप, तो आपको 4 5 6 मिलेगा, ये मिल जाएगा। फिफ्थ रो में जाओगे तो आपको 5 and 6 मिलेगा, ये मिल जाएंगे। और लास्ट में जाओगे तो सिर्फ तुम्हें एक ही एलिमेंट मिलेगा 6। मतलब हर किसी में पॉसिबल लार्जर वैल्यू कितनी आ रही है? 2 3 4 5 6। अभी समझा? अच्छा एक कॉमन सेंस, 1 सबसे छोटा है तो 1 को छोड़ दिया तो बाकी सब लार्जर ही है। हर एक एलिमेंट में 1 को छोड़ दिया तो 1, उसके अलावा सब लार्जर ही है। डन मैम, बट कौन से क्वेश्चन में कौन सी मेथड यूज करे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। बिल्कुल नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ माइंड ओपन रखो, माइंड ओपन रखो। स्पीड मेंटेन करनी है, वो पी पी क्यू क्यू वाला जो एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू पी, ठीक है। मतलब कौन सा बोल रहे हो आप? ये वाला बोल रही हूँ मैं। इसमें आपको जो ठीक लगता है वो यूज करो। ऐसे कि यहाँ पे आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करो, बट इस तरह के जो मेथड है विदाउट रिप्लेसमेंट, आपको पता है कि ये इजी है तो गो विद दिस मेथड। समझ में आ रहा है? दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस करो, तब आपको ऑटोमेटिकली क्लिक होगा। जब तक प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तब तक अपन कैसे बोलेंगे कि कौन सा आपके लिए इजी है? किसी बच्चे को बाइनोमियल इजी जाता है ऊपर वाले क्वेश्चन में, किसी को ये पी पी क्यू क्यू वाला इजी जाता है, अपने मर्जी से वो करता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द यू। जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट एक बार एक क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व करो, तो आपको खुद ब खुद ध्यान में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव टू योर क्वेश्चन नंबर 14, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज यार। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ, लेट एक्स डिनोट द, एक्स बोला तो क्या? रैंडम वेरिएबल। डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड। 2 फेयर डाइस है, एक डाइस है डाइस 1,
डाइस 1 कितना है, उसमें इसके एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और डाइस 2 क्या है, 1 2 3, इसके भी वही एलिमेंट्स है, ठीक है। फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स, यार वेरिएंस ई एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ ई एक्स का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पता है एवरीवन, ठीक है। बस अब क्या करना है, अच्छा वेरिएंस को मैं अभी हटा रही हूँ, ठीक है, फॉर्मूलाज हमें पता है, इसलिए मैं अभी फिलहाल के लिए रब कर रही हूँ। हाँ, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं फिलहाल। लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड। जब आप 2 डाइस रोल करोगे तो वो 2 नंबर्स जो 2 डाइस रोल किया, अरे 2 लूडो वाला जो डाइस होता है ना, वो रोल किया आपने, तो ऑब्वियसली एक डाइस पे अलग नंबर, एक डाइस पे अलग नंबर आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक डाइस पे अलग नंबर, दूसरे डाइस पे अलग नंबर। अच्छा एक बात बोलो, अभी ये लूडो वाला डाइस आया ना, कभी आपने डोमिनोज का बॉक्स देखा है क्या? वो ब्लू कलर का डोमिनोज का बॉक्स आता है, उनका जो पेटी होता है जिसमें वो डोमिनोज हॉट बॉक्स होता है उनका, कुछ लेकर आते हैं। डजंट इट लुक लाइक योर डाइस? वो ऐसे डाइस नहीं लगता, वैसे एक बड़ा सा मोटा सा डाइस, मतलब व्हेनेवर आई सी ना, मुझे ऐसा लगता है वैसे उसको पकड़ के रोल आउट करने का, पता है क्या, इतना क्यूट लगता है ना वो बॉक्स, सीरियसली कभी देखना उसको, अब देखो उस नज़र से देखो, आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली ना राधिका, सच में पता है। तो बस देखो वही वही 2 डाइस अपन रोल कर रहे हैं, ठीक है, वो ब्लू कलर की डाइस। अभी 2 डाइस रोल किए तो ऑब्वियसली 2 नंबर आएंगे। अच्छा इसी 2 नंबर का सम बोल रहे हो आप, रैंडम वेरिएबल, हाँ जी, समझ में आया, क्वेश्चन समझा एवरीवन? तो मैम यहाँ पे वापस से वो पूरा लिखना है, 1 1 1 2 लिखना है तो वैसे कर लो, नहीं लिखोगे तो भी मैं आंसर बता दूंगी, बिना सैंपल स्पेस लिखे आंसर आ जाएगा, चिंता मत करो। सम बोल रहा है, सम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो सम बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब अब पूरा लिखोगे ना उसके बाद भी तुमको प्लस 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 करना है, तो वाई यू आर वेस्टिंग टाइम, एक बार आ जाओ, अगर नहीं समझा तो वैसे करवा दूंगी, अगर समझ में आ गया तो आपका टाइम सेव किया, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स, मैंने 5 मिनट्स आपका टाइम सेव करूंगी, ठीक है। चलो, आर यू विथ मी एवरीवन? करें हम लोग, डायरेक्टली करें। डाइस 1 रोल होगा तो 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स आने के ऑप्शन है, और डाइस 2 रोल होगा तो यही नंबर्स आने के ऑप्शन है ना। यहाँ पे या तो 1, या तो 1, यहाँ पे या तो 2, यहाँ तो 2, ठीक है, या तो 3, यहाँ तो 3, ठीक है। चलो आ जाओ, रैंडम वेरिएबल बोल रहा है, ओके। अब एक बात बताना, सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है? 2 डाइस रोल किया, वो ब्लू वाले जो डोमिनोज के बॉक्स है ना, उसमें ऐसे 2 डाइस आपने रोल किया, तो सबसे मिनिमम एलिमेंट इस डाइस में आने के क्या चांसेस है? एक 1 आ सकता है, एक 1 आ सकता है, यस और नो? 1 1 आएगा ना, 0 नाम का तो कोई चीज नहीं होता, अरे 0 नाम का कोई एलिमेंट नहीं होता ना यार, या तो 1 आएगा 1 आएगा, तो इनकी टोटल क्या हो गई, समेशन क्या आ गया, 2 आ गया। मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिख रही हूँ, 2 आया। आप कहीं और नहीं देखोगे, जितना पोर्शन मैं आपके स्क्रीन में लिख रही हूँ ना उतना ही पोर्शन देखना है, या फिर मैंने यहाँ से हटा देना है यार, आप आधा से ज्यादा कंफ्यूज तो ना इसी चीजों को लेके हो जाते हो। डाइस 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डाइस 2 सेम 1 2 3 4 5 6। सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान मत दो। अब ये एक डाइस, ये 2 डाइस रोल किया, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो इसका समेशन बताओ ना मुझे, x की वैल्यू बताओ ना, x की वैल्यू क्या है, सम ऑफ द 2 नंबर्स, तो कितना है मिनिमम, कितना आएगा बताओ ना, 2 आएगा। अच्छा अब यहाँ पे 1 1 आया था, अगर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 आ गया, तो 3 आने के चांसेस हैं, ओके। फिर 2 2 आ गया तो 4 आने के चांसेस हैं, समझ में आ रहा है क्या? 2 2 आ गया तो डियर 2 2 आ गया, 4 आने के चांसेस है, 2 3 आ गया, कितने आने के चांसेस है, 5, ठीक है, ओके। मैम कैसे कर रहे हो? अभी एक हिंट बता दूँ या फिर पहले से रफली बताती हूँ, बाद में हिंट बताती हूँ, रुको पहले हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ पहले। 2 3 आ गया, फिर जाने दो, अच्छा अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं करती हूँ, आपको डायरेक्टली शॉर्टकट बताती हूँ।
1 1 का टोटल करना कितना आएगा? 2 आएगा। 1 2 को करो कितना आएगा? आपको इस डाइस में 1 है और यहीं पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आ रहा है। 1 2 कितना आ रहा है? 3। 1 3 कितना आ रहा है? 4। 1 4 कितना आ रहा है? 5। 1 6 कितना आ रहा है? 7। इतने ही नंबर है क्या? अरे मैडम और भी है ना, ये 2 भी तो है, समझ में आ रहा है? हाँ तो करो, 2 1 करो ज़रा, कितना आ रहा है? 3 आएगा। 2 2 करो 4 ही आएगा। 2 5 करो, 2 3 5, 2 4, अरे यार अपन ने यहाँ पे 6 नहीं लिया, 6 एंड 7, हाँ 2 4 करो 6 ही आएगा और 2 5 करो 7 आएगा। तो 2 6 एक एक्स्ट्रा बच गया, 2 6 एक एक्स्ट्रा बचा, यस और नो? 8। अब 2 से सारे निकाल लिया आपने, अब 3 को पकड़ो। 3 5 तक तो ऑलरेडी हो चुका है, 3 5 8 हो जाता है, तो 3 6 ले लो, कितना होता है? 9। अरे सम करोगे, अभी 4 पकड़ो, 4 5 तक ऑलरेडी आ गया, 4 + 5 9 ऑलरेडी आ गया है, यहाँ तक की टोटल ले लिया हमने। तो 4 + 6 कर दो ना ज़रा, 10। ठीक है, अभी 5 पकड़ो, 5 + 5 10, 10 तक आपने ऑलरेडी ले लिया, तो 5 + 6 कर लो ना ज़रा, कितना होता है? 11। समझ में आ रहा है एवरीवन? आर यू विथ मी? चलो अब 6 को पकड़ लो, 6 + 6, 6 + 6 12। तो गाइस कितने सम आने पॉसिबल है? टोटल कितनी आनी पॉसिबल है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गॉट इट? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा ना उन्होंने झोल किया है। ठीक है, समझा? ये एक्स की वैल्यू समझी? नहीं समझी तो बोलो, वापस से करेंगे एक बार, वापस से चलो आ जाओ, वापस से करते हैं, सब मिटाती हूँ मैं, पूरा वापस से करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया रे बाबा। 1 2 3 4 5 6 था, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 था। ये 1 को पकड़ा, पहले सबसे टोटल कर लो। ओ समझा क्या किया? ये 1 को पकड़ा, पहले सबसे टोटल किया, कितना आ रहा है? 2। इन दोनों को करना 1 2, बोलो 1 3 1 4, अरे 1 + 4 ऐसा बोलने का मतलब है 1 + 5 1 + 6। समझा एवरीवन? हाँ 1 का ले लिया आपने, सारे केसेस 1 के ले लिया, अभी 2 के ले लो ना। अभी 2 में सम आना है, तो 2 + 5 तक तो आपने ऑलरेडी ले लिया है। 2 + 5 कितना आता है? 7 आता है, यहाँ तक तो ऑलरेडी आ गया। 2 + 6 इज गिविंग यू समथिंग एक्स्ट्रा आंसर। मैम क्या बोला? 2 + 6 इज गिविंग यू समथिंग एक्स्ट्रा, दैट इज योर 8। एक नया रैंडम वेरिएबल दे रहा है वो आपको। 3 + 6 इज गिविंग यू एक्स्ट्रा 9। 4 + 6 इज गिविंग यू एक्स्ट्रा 10। 5 + 6 इज गिविंग यू एक्स्ट्रा डियर 11 एंड 6 + 6 इज गिविंग यू एक्स्ट्रा 12। समझ में आया? इसके अलावा और कोई समेशन पॉसिबल नहीं है। अब समझा? शॉर्टकट भी बता दिया, लॉन्ग कट भी बता दिया। एक्स की वैल्यू समझी अच्छी तरह से, कंफ्यूजन नहीं होगा। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करो। तो ये क्या आ गई आपके? एक्स की वैल्यूज आ गई। ठीक है यार, अगर ये एक्स की वैल्यूज आ गई है तो अब क्या करना है? अब क्या करना है? ई एक्स निकालना है। कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी आ जाएगा तो ई एक्स निकालोगे। चलो चलो फिर फटाफट से अब हम लोग क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। एक्स टेबल बनाओ, ये लो, यहाँ पे आपने एक्स लिखा, एक्स की वैल्यूज लिख ली 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्वेश्चन में वो 1 1 2 2 पूरा वो जो सैम्पल्स पे थे ना, वो बनाने का कोई यूज ही नहीं है, इसलिए नहीं बनाया हमने। ठीक है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट है। आप एक्स्ट्रा के 5 मिनट्स उसमें डिवोट करोगे, कोई सेंस नहीं बनता। क्यों, वो मैं अभी बता देती हूँ। सैम्पल स्पेस बनाने के बाद में भी तुमको ये पार्ट करना ही है। अभी प्रोबेबिलिटी निकालना है। ये 2 कब आएगा डियर? 2 टोटल कब आएगा मुझे बताना। जब 1 1 रहेगा तभी 2 टोटल आएगा। गेटिंग मी? अब फटाफट से हाँ ना बोलते रहो। 1 1 रहेगा तभी 2 टोटल आएगा। अरे एक डाइस में 1, दूसरे डाइस में 1 1 1 रहेगा तभी 2 आएगा। हाँ जी, तो कितना है पॉसिबिलिटी? 36 में से सिर्फ एक ही बार 1 आ रहा है, 1/36 आ जाएगा। क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्लियर? यस,
ओके। 3 कब आएगा? 3 आएगा मैम जब 1 और 2 रहेगा या फिर 2 और 1 रहेगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 की टोटल आने के लिए कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, समझ रहे हो? तो कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी? 2/36। गॉट इट एवरीवन? अच्छा 4 कब आएगा? 4 कब आएगा? 2,2, ठीक है, या 1,3 या 3,1। बस इतनी पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा कभी 4 नहीं आएगा। देख लो जरा पूरा, कुछ भी टोटल करके देखो। यस एग्जैक्टली ट्रू, खुशी का एकदम करेक्ट आया है। यस तो 3/36। सत्यम समझ में आ रहा है? यस सत्यम, एवरीवन यार, एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर यू गाइज विथ मी? ओके। 5 एक हो जाएगा 1 4। अब यहीं पे लिख लो 4 1। एक मिनट, अब यहाँ पे आपको ना कंफ्यूजन होना शुरू होगा, तो मैं इसको कलर चेंज करती हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, एक होगा 1 4, एक और दूसरा हो जाएगा 4 1। इनकी टोटल 5 आती है, ठीक है। एक होगा 2 3 और एक हो जाएगा 3 2 बन जाएगा कॉम्बिनेशन। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? 4 + 0 का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। 4 1 होता है, वो हमने लिख लिया। तो 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, दैट इज योर 4/36। समझ में आ रहा है? यस एग्जैक्टली ट्रू। अभी 6 बताओ टोटल। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन में? 6 बताओ ना। कलर वापस चेंज कर रही हूँ सो दैट यू कैन सेग्रीगेट, ठीक है। आप सेग्रीगेट कर सकते हो बराबर से, ठीक है। कौन सा किसका बताया था मैम ने, ये लिखते रहना साथ में, ये क्वेश्चन लिखना, ठीक है। ये पार्ट आप लिख लो, ये अपने रेफरेंस के लिए। कभी गलती हो गई ना, कैसे आया एग्जाम में, अरे क्या होगा पता है क्या, जब आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन करोगे ना, और जब माइंड काम नहीं करता बिकॉज ओवरलोड हो जाता है अपना, वो थोड़े एक दिन में इतना ओवरडोज होता है अपने माइंड को, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, तब ये पार्ट बहुत, ये लिखा हुआ रहेगा ना आपके नोटबुक में साइड में, तो बहुत काम आएगा। पेंसिल से लिखो बिकॉज दिस इज नॉट योर प्रेजेंटेशन पार्ट, पेंसिल से लिखना, ठीक है। चलो 6 बताओ ना, 6 बता दो फटाफट से। 3 3 2 4 4 2 2 4 4 2 और क्या बनेगा यार? 1 5 एंड 5 1, यस और नो? अच्छा 3 + 2, 3 + 2 तो 5 होता है। 6 की टोटल आती नहीं, उसमें समेशन निकालना आपको, समेशन दो नंबर्स का सम। समझ में आ रहा है? तो यही पॉसिबिलिटीज बनेगा। कितना आ रहा है प्रोबेबिलिटी? 5/36, यस और नो? अरे आया 5/36, यस एग्जैक्टली ट्रू, वेरी गुड यार, यू ऑल आर सॉल्विंग विथ मी। 7 वाला बताना। 7 7 7 7 3 4 7 होता है और 4 3 7 होता है। अच्छा उसके अलावा 3 + 3 तो नहीं होगा। 2 5 एंड 5 2 है ना। 6 1 एंड 1 6 है ना। उसके बाद में 7 0 0 का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे डाइस थ्रो कर रहे हैं, 0 तो आता ही नहीं है। तो बस इतना ही है, यस और नो? इतने ही पॉसिबल वैल्यूज आएंगे। यस एग्जैक्टली टू 6/36। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 डन। 8 बता देना, 8 बता देना। हर एक के लिए कलर चेंज कर रही हूँ आपके लिए। 8 बता दो। 2 6 और यहीं पे लिख दो उसका उल्टा 6 2, एक पॉसिबिलिटी। 4 4 8 और 7 1 8 होता है, बट 7 थोड़ी ना आता है डाइस में। क्या बात कर रहे हो यार तुम भी, कुछ भी मतलब सम करना है तो कुछ भी समेशन करोगे क्या? डाइस थ्रो कर रहे हो, 1 2 6 ही अपने पास में एलिमेंट्स है मैडम, फिर क्या होगा? और सोचो ना 8 क्या आएगा? 8 क्या आएगा? 5 3, यस 5 3 8 होता है। समझ में आ रहा है? 7 1 7 7 1 7 और 7 1 मत लेना, ठीक है। 5 3 8 एंड 3 5 8 हो जाएगा। बस इतने ही बनेंगे। तो कितना होगा? 1 2 3 4 एंड 5, 5/36। वेरी गुड यार। चलो नाउ 9 का बता दो। 9 के लिए 5 4 एंड 4 5, ये 9 हो गया। 6 3 6 आता है ना डाइस में, एंड 3 6, ये भी 9 आता है। 8 1 8 आता ही नहीं है डाइस में। 7 आता नहीं है। बस इतना ही है ना पॉसिबल, इतना ही तो है। तो ये कितना हो जाएगा? 4/36। समझ में आ रहा है?
अभी एक चीज नोटिस कर रहे होगे अगर, तो ये यहां तक, अभी एक और शॉर्टकट बताती हूँ। ऊपर था 1 2 3 4 5 6, बढ़ा, यहां पे कम होना, यहां तक बढ़ा पूरा, वो यहां तक पूरा बढ़ा है, यहां तक इंक्रीज हुआ है, और यहां से वो डिक्रीज होना शुरू हो गया है। तो डायरेक्टली अगर लिखोगे 3 2 1 तो भी चलेगा, बट एक बार क्रॉस वेरीफाई करके करना, ठीक है? कई बार इस तरह से मत करना। चलो आ जाओ, अपने नॉर्मल मेथड से करेंगे, ठीक है? बट आपको वो शॉर्टकट भी बता दें कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, तो दिमाग नहीं लगाने का, पहले बढ़ रहा है वो कुछ हद तक, फिर जैसे ही कम होना शुरू हुआ तो पूरा वहां से कम कर देना, कैलकुलेशन का स्टेप बचा लेना। एग्जाम में, एग्जाम की बात बता रही हूँ, ठीक है? अगर सेम क्वेश्चन आता है तो, ठीक है? कई बार ऐसे अपन लकी फील होते हैं बिकॉज वही क्वेश्चन देख के जा रहे हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में छपता है, उस केस की बात बता रही हूँ, ठीक है? हाँ आ जाओ। 10 निकालना है तो 5 5 है ना ऑप्शन, 5 ऑप्शन है, 5 5 10 आता है, और 4 5 नहीं है, 4 5 9 आता, लेकिन 4 6 है ना यार, 4 6 ऑप्शन है ना, और 6 4 हो जाएगा अगर 4 6 मिल गया तो बस ये 3 ही ऑप्शन है, तो 3/36। चलो यहाँ पे आ जाओ फटाफट से। 11 चाहिए, 5 6 एंड 6 5, दो ही ऑप्शन है, 2/36। 12 6 6 एक ही ऑप्शन है, 1/36। समझ में आ रहा है एवरीवन? बस ये क्या था, ये आपने निकाल ली, प्रोबेबिलिटीज निकाल ली आपने, आपको सैंपल स्पेस पता है और आपने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। अब क्या निकालना है आपको क्वेश्चन में निकालने बोला है इस बार वरायंस, इस बार निकालने बोला है उन्होंने, सर जी वरायंस निकालने बोला है। कैसे निकालेंगे वरायंस का फॉर्मूला बताओ पहले मुझे। समेशन ऑफ EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, ठीक है? तो सबसे पहले EX के लिए कॉलम बना लो। EX क्या होता है? X इंटू PX, ये हटा दो, आपको आई नहीं समझता है, हटा दो। एक बना दिया आपने XPX, ये हो गया आपका EX। दूसरा कॉलम बना लो एक्स स्क्वायर इंटू PX, ये क्या हो गया आपका पता है? ये हो जाएगा आपका EX का EX स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका, ये क्या हो जाएगा आपका EX स्क्वायर। ये समझा? बस प्रोबेबिलिटी, ये x इंटू PX करो, 2/36, 6/36, 4 3 12/36, 5 4 20/30, 5 4 20/36, 6 5 30/36, 7 6 42/36। समझ में आ रहा है? ओके, ये कॉलम समझ में आया एवरीवन? XPX का कॉलम समझ में आया? फटाफट से बता दो, XPX कॉलम समझा? यस। तो एक्स स्क्वायर इंटू PX कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर 4 इंटू 1/36 मतलब 4/36, 9 इंटू 2/36, 9 to the 18/36, 4 4 the 16 इंटू 3/36, 48/36, 5 5 the 25 इंटू 4। अभी नहीं आएगा तो चुपचाप लिख के देखना। 20 और 25 इंटू 4 तो अपन को पता है ना, 25 25 25 25 100 ही तो होते हैं। अरे 25 25 की 4 नोट 100 ही तो होते हैं, ठीक है? अच्छा 6 6 the 36 इंटू 5, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, चुपचाप से आ जाएगा 180/36। तो ये कॉलम कैसे करना ये भी समझा, कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी कर चुके हम लोग। EX स्क्वायर का कॉलम समझा एंड EX का कॉलम समझा एवरीवन? पक्का? तो बस इनकी समेशन निकालनी है, ये रहा इसका समेशन, ये आएगा आपका कुछ यहाँ पे EX आएगा, EX आएगा, ये सब हटा दो। EX क्या आएगा? 252/36, तो आप उसको डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा। EX स्क्वायर आएगा 1974/36, ठीक है? अब क्या करोगे? वरायंस निकालेंगे, और वरायंस का फॉर्मूला होता है EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका 1974/36 माइनस 252। इसको काटा भी क्यों यार, कैंसलेशन करने का ही नहीं, अगर सेम सेम है तो इजी हो जाएगा ना, (36) एक ही बार कैंसलेशन करेंगे अपन। तो दिस विल बी कमिंग टू योर 5.833। क्लियर एवरीवन? सिंपल सा क्वेश्चन है यार, डन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ इतनी ही थी कि सम निकालना है। सैंपल स्पेस की पहली बात तो जरूरत नहीं थी, सैंपल स्पेस ना करते हुए टाइम सेव कर लो। अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता है तो अपवर्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर से भी आप टाइम सेव कर सकते हो। एक बार ये 5 4 आना शुरू हो गया तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 3 2 1 है, अगर सेम क्वेश्चन आता है तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है?
बाकी बता दो कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 14 में? एनी स्टूडेंट एनी डाउट? डन एवरीवन, इजी था क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो यार। यस ओके चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नहीं लास्ट नहीं है यार, 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है कोई ना। अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट थे। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सारी चीजें उन्होंने दे दी है क्वेश्चन में। एक क्लास है जिसमें 15 स्टूडेंट थे जिनके एजेस दे दिया उन्होंने। एक है 14, एक स्टूडेंट है, ध्यान से देखना जरा व्हाट आई एम डूइंग। पहला स्टूडेंट है जो है 14 साल का, दूसरा है 17, तीसरा है 15 साल का, चौथा है वापस से 14 साल का। 14 2 बार आया। फिफ्थ स्टूडेंट है 21 ईयर का, सिक्स स्टूडेंट वापस से 17 ईयर का। देखो दूसरा और छठवा एक ही साल का है, ठीक है। 7 स्टूडेंट 19 का, 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से उन्होंने आपको 15 स्टूडेंट के एज दे दिए। क्या दे दिए? 15 स्टूडेंट के एज दे दिए। इफ एक्स डिनोट द एज, एक्स क्या है? एज है ऑफ अ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग एक ही बार में? एक, 1। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड मीन एंड वेरिएंस। ठीक है यार, सिंपल है। तो मुझे अभी एक बात बता दो, एक्स क्या है? एज है। एक ही टाइम पे एक ही सेलेक्ट करेगा, तो एक्स फटाफट से मुझे बता दो एक्स कितने पॉसिबल वैल्यूज है एक्स की। एक तो आपको मुझे दिख रहा है सबसे मिनिमम 14 है, फिर है 15, 16 है क्या? 16 भी है, ठीक है। 17 है क्या? 17 का भी एज है। 18 है क्या? 18 भी एज है। ये देखो 18 दिख गया, 19 दिखा, 20 दिखा, 21 दिखा, 22 दिख रहा है क्या? नहीं, बस इतने ही एज है। यस और नो? इतने ही एजेस है। तो कितने हो गए? इधर काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दीज आर योर पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे कि 14 जो 14 एज है वो कितनी बार आया है? ऊपर 15 स्टूडेंट में से 14 जो एज है वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की है? देखो जरा ध्यान से देखो जरा, 14 एक तो इसकी है, एक इसकी है, और बस, और किसी की नहीं है। तो कैन आई राइट इट एज, अगर मैंने इसको सीक्वेंसली कर लिया 14 15 16 17 18 19 20 21, ये आपकी एक्स की वैल्यू हो गई है। टेबल फॉर्मेट में करो, ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। 14 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? टेल मी एवरीवन, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 14 की? अरे प्रोबेबिलिटी तो बताओ। 2 अपॉन क्या? 2 अपॉन क्या? 2 अपॉन 15। पक्का पक्का एकदम श्योर? किसी का दिमाग ऐसे तो नहीं दौड़ रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 अपॉन 8 है या 2 अपॉन 15 है? 2 अपॉन 8 और 2 अपॉन 15 बोलो। 2 अपॉन 8 और 2 अपॉन 15। अरे सत्यम, मैंने कंफ्यूज किया था यार। 2 अपॉन 15 है। सैम्पल स्पेस लेते हैं, रैंडम वेरिएबल को कभी काउंट नहीं करते। सैम्पल स्पेस कितने हैं? 15 स्टूडेंट्स है, तो 2 अपॉन 15 आएगा। अभी समझा कहाँ गलती हो सकती थी और वो गलती अपन ने बचा ली। यस, 2 अपॉन 15, ठीक है। गेटिंग मी एवरीवन? तो दिए 2/15। 15 आने के प्रोबेबिलिटी देखो जरा। 15 15 की प्रोबेबिलिटी 15, ये एक 1 एक ही दिख रहा है मेरे को तो यहाँ पे। 15 एक ही बार है क्या? 15 एक ही बार होगा। 1/15, ठीक है। चलो कलर चेंज करती हूँ। 16 आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। 16 कहाँ कहाँ है? एक 1 एक 2, तो 16 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 2/15। यस और नो? ठीक है। 17 की बता दो। 17 17 1 2 3। मैम ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। हाँ सब दे दिया, वही तो बोल रही हूँ मैं आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 18 देख लेना। 18 कलर चेंज कर रही हूँ। 18 1 एक ही है। 1 अपॉन 15। 19 के लिए ब्लैक कलर ले रही हूँ मैं आपके लिए। 19 देखना ज़रा। 19 19 बस एक ही, 2 ही 19 है श्योर। तो 2 अपॉन 15, ठीक है।
20 देखना ज़रा, 20 20 20 20 के लिए कलर विच कलर, ऑरेंज कलर। चलो 20 20 दो ही है 20, नहीं 3 20 है रे भाई, 3 20 3 3। इसके अलावा ऑटो कहीं 20 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो लिख दो 3/15। और 21 देखना ज़रा, 21 तो एक ही बार है, एक ही है जो बंदा है जिसको भी सर्कल नहीं है, तो वही हो जाएगा चुपचाप, तो 1/15। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? यस 15 आएगा, 8 नहीं आएगा। ये भी, इसका भी लॉजिक समझा, कभी गलती से गलतियां मत कर देना, ठीक है? ओके, तो ये भी आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। एकदम अपन अपने गावरान मेथड, एकदम अपना नॉर्मल साधारण सा मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? एक एक को सर्कल मार मार के किया अपन ने। चलो अभी फटाफट से मुझे बता दो, आपको क्या क्या निकालने बोला क्वेश्चन में? मीन आता है, वैरिएंस आता है, यस और नो? वैरिएंस अभी ऊपर सॉल्व किया था। मीन बोला तो x इंटू पी एक्स, और वैरिएंस बोला तो एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, इसकी टोटल माइनस इसकी टोटल, दैट्स इट। आ जाएगा सॉल्व। एग्जैक्ट सिमिलर है ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 का। बता दो, डन। इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से, शिद्दत से, ईमानदारी से किया, ठीक है? इसके आगे का आपको सॉल्व करना है, ठीक है? मैं आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ। अच्छा, इट्स माय रिक्वेस्ट यार, प्लीज ये मेथड से मत जाओ, गलतियां होती है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं दिखता है। वैसे दिस इज योर सॉल्यूशंस, ठीक है? और ये वैरिएंस आ जाए। अच्छा, इसको वैरिएंस मत बोल देना, यहाँ पे भी गलतियां देखी मैंने नोट्स में आपके, ठीक है? कई बार पेपर चेकिंग करने के टाइम पे यहाँ पे भी गलतियां देखी है। तो वैरिएंस क्या होता है? ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मतलब ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, ई एक्स उसका स्क्वायर, और ये वाला फर्स्ट, इस दिस माइनस दिस। समझ में आया एवरीवन? वो कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है? अरे वर्टिकली किया है, वर्टिकली मत करो, हॉरिजॉन्टली करो, बकायदा टेबल बना के इज्जतदारी से प्रॉपर वे से सॉल्व करके दिखाना, टाइम सेव होगा, ठीक है? यस। अदरवाइज क्या होगा ना, इन दोनों को और 50 बार, ये देखो पहले एक बार लिखा इसके लिए 14 इंटू 2/5, 15 इंटू 1/5, 16। अरे अब वापिस से यहाँ पे आप वही लिख रहे हो, टाइम सेव होगा, 2-3 बार लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार लिख लिया कॉलम में, फटाफट से मल्टीप्लाई करो, सॉल्यूशन निकालो। समझ में आ रहा है क्यों बोल रही है वो मेथड? बिकॉज वो टाइम सेविंग मेथड है। वैसे ही तो मैथमेटिक्स में कितने कैलकुलेशन है यार, क्लियर? ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 16। 70% of the members favor and 30% oppose a proposal in a meeting। ओ, मीटिंग चल रही है यार, कोई भी, मान लो बोर्ड मीटिंग या एनुअल जनरल मीटिंग, कोई भी बोर्ड मीटिंग चल रही होगी। 70% मेंबर्स बोला है तो शेयर होल्डर की मीटिंग मानते हैं, ठीक है? क्योंकि जहां जहां पे आपके एसपी सब्जेक्ट में जहां जहां पे मेंबर्स है, वहां मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स, ठीक है? तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग कौन सी होती है? एनुअल जनरल मीटिंग। थोड़ा एसपी पे घुस गया अपन, ठीक है? और डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है बोर्ड मीटिंग। तो यहाँ पे मेंबर्स बोला मतलब हमें पता है एजीएम चल रहा है, ठीक है? 70% जो मेंबर्स थे वो फेवर कर रहे हैं एक मीटिंग को। ओके, यहाँ लिख लेती हूँ, जो डेटा दिया ना पहले हम लोग को लिखते हैं, 70% फेवर कर। अच्छा एक काम करते हैं ना, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। फेवर कितने कर रहे हैं? 70%। अपोज कितने कर रहे हैं? 30% इन अ मीटिंग। ये समझ में आया? द रैंडम वेरिएबल एक्स, अब जो रैंडम वेरिएबल होगा टेक्स द वैल्यू, एक मिनट, अब पढ़ो अच्छे से। द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यू 0, वो उसकी वैल्यू 0 होगी कब? अगर मेंबर अपोज करता है। ओ, यहाँ कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, उन्होंने सब दे दिया है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब आप अपोज करोगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये समझ में आया एवरीवन? एंड द वैल्यू 1 इफ अ मेंबर इज इन फेवर, वैल्यू 1 इफ अ मेंबर इज इन फेवर, जब वो फेवर है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ये समझा? तो 70% को हम लोग 0.7 लिख दे क्या? और 30% को हम 0.3 लिख सकते हैं? यस और नो? 70/100 0.7, वही लिखा डायरेक्टली मैंने, ठीक है? ये टेबल समझा? इन शॉर्ट x और प्रोबेबिलिटी
x अगर 1 है 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0.7 है 0.3 है। अब ये टेबल समझा शॉर्टकट वाला, सेकेंड टेबल समझा क्या? टेल मी। यस, आगे का कहानी तुमको आता है, आगे का कहानी जन्नत है। ई एक्स निकालो, वराइंस निकालो, x इंटू पी एक्स, वराइंस एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसकी टोटल माइनस इसके स्क्वायर की टोटल। एक मिनट, मैं फॉर्मूला, ये देखो ये फॉर्मूला है। डन एवरीवन, इसकी करो। एक मिनट चलो यार, आ जाओ करते हैं इसको, इजी मेथड, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से करते हैं। x इंटू पी एक्स करो ज़रा, कितना आ जाएगा? 0.7 आएगा, और ये तो 0 ही आ जाएगा। अच्छा, ये कितना आ जाएगा? x का स्क्वायर मतलब 1, और ये भी कितना आ जाएगा? 0.7 ही आएगा। यस और नो? और ये कितना आ जाएगा? x का स्क्वायर 0 ही आएगा। अच्छा, ऐसा आएगा क्या? तो इसकी टोटल बता दो 0.7, और इसकी टोटल बता दो 0.7। मैडम ये क्या हो रहा है? अरे करो तो सही। तो देयरफॉर ई एक्स क्या आ जाएगा आपका? 0.7। ई एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा डियर? 0.7। ये भी 0.7 ही आ रहा है। अब आपको फॉर्मूला क्या पता है? वरायंस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा नीचे चल रही हूँ। वरायंस क्या होता है? ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 0.7 माइनस 0.7 का होल स्क्वायर कितना हो गया? अरे 0.7 का होल स्क्वायर बोलो ना, 0.49। यस और नो? तो अभी फटाफट से 0.7 माइनस 0.49 करना। 0.7 माइनस 0.49, ये आ जाएगा आपका 0.21। गॉट इट? ये देखो आ गया वरायंस, और ये एक्सपेक्टेड मीन भी आ गया। बस ये दो आंसर थे। ई एक्स स्क्वायर किसी का आंसर नहीं होता है, ई एक्स एंड ये वरायंस, ये दो पूछा था उन्होंने। देखो ई एक्स और वरायंस ऑफ एक्स, तो दिस इज योर वरायंस ऑफ एक्स। सिंपल, डन 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 एवरीवन। गाइस, आर यू कंफर्टेबल विद दिस एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 8.1 फिनिश। डन? पक्का? ओके, तो गाइस बाय बाय, टेक केयर। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। और कब कौन सा मेथड यूज करना है उसके लिए एक बार दोनों मेथड से सॉल्व करो, आपको खुद को क्लिक हो जाएगा कि कौन सा मेथड आपको कब इजी पड़ रहा है। जो मेथड आपको जब इजी पड़ रहा है, जैसे वो PPQQ, आपको लगता है कि भाई मैं नॉर्मल मेथड से कर लूँ, वो कर लो। अगर आपको लगता है वो जो सैंपल स्पेस, वो जो डाइस वाले, उसमें चुपचाप अपने पूरा कर बना के कर लेने का, सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 से पूरा 1 6 तक, 2 से 2 1 2 2 से 2 6 तक, 3 1 3 1 3 1 3 2 से पूरा 3 6, मतलब पूरा 6 6 तक अगर बनाना है, वो मेथड इजी पड़ता है, वो मेथड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट जो भी मेथड यूज करोगे, मेक श्योर कि आपके सॉल्यूशन करेक्टली आ रहे हैं। डन? ओके, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।